बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ प्रीतिका मजूमदार। आज मैं बताऊंगी करवा चौथ की 6 टोटके, 6 असरदार टोटके हैं। करवा चौथ से पति पत्नी की लंबी उम्र की कामना के ही दिन नहीं है। इसके अलावा भी इस दिन जो है पति पत्नी जो है आपस में प्रेम बढ़ाने का भी ये दिन है करवा चौथ। इस दिन आपकी आर्थिक तंगी भी दूर कर सकती है। कुछ असरदार टोटका करके कुछ उपाय जो है असरदार उपाय करवा चौथ के दिन करके आप अपनी परेशानी को समाप्त कर सकते हैं और आप आपस में जो प्रेम है उसको बढ़ा सकते हैं। क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। करवा चौथ के दिन गणेश जी को हल्दी की 5 गांठ आप चढ़ाए और चढ़ाते समय ओम श्री गणपतये नमः इस मंत्र को बोलते हुए गणेश जी को एक एक करके 5 हल्दी की गांठें जो है वो कच्चे हल्दी होती हैं वो गांठें आप गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। पहले उसको धो लीजिएगा गंगा जल से, उसके बाद धूप दीप जला के गणेश जी को दुर्वा अर्पित कीजिएगा और प्रसाद आप लड्डू वगैरह जो गणेश जी को मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, वो सामने गणेश जी के सामने रख के आपको ओम श्री गणपतये नमः बोल के 5 बार इस मंत्र का बोलते हुए 5 गांठ हल्दी की गांठ आप गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। इस दिन ऐसा करने से आपकी कार्य में सफलता मिलती है और धन की रास्ता आपको खुलते जाते हैं। इसके अलावा यदि पति पत्नी में प्रेम कम हो गया है और आपको उस समय क्या आपके करवा चौथ के दिन आपको कौन सा उपाय करने से पति पत्नी के बीच में जो फिर से प्रेम जो है वो फिर से दोनों के बीच में प्रेम गहरा होगा, ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए आपको ये भी जान लीजिए। 11 गोमती चक्रों को शुद्ध करके गंगा जल से धो के शुद्ध करके लाल रंग की कोई भी कपड़े में आप बांध लीजिएगा और उससे पहले आपको सिंदूर की डिब्बे में कोई भी आप सिंदूर का डिब्बा लीजिएगा और सिंदूर का डिब्बा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। अगर चांदी की सिंदूर का डिब्बा आप लेंगे और गोमती चक्रा को शुद्ध करके आपको सिंदूर की डब्बे में उसको रख के आपको पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद उसको छुपा के रख देना चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे किसी की नज़र ना जाए। ऐसे करने से, इस उपाय से कुछ ही समय में उनके पति पत्नी के बीच अगर क्लेश है वो जल्दी ही दूर हो जाएगा। दोबारा प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और दोबारा प्रेम जो एक दूसरे के लिए बढ़ जाएगा। चलो एक और उपाय आपको बताऊंगी। करवा चौथ के दिन आपको गणेश जी को घी गुड़ का भोग लगाकर आपको आर्थिक विघ्नों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश मंत्रों का जप करना चाहिए। जो ओम आप जानते हो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्रों का आप जप कर सकते हो या फिर ओम गंग महागणपतये नमः इस मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। पूजा के बाद जो है घी और गुड़ के जो आपने प्रसाद गणेश जी को आपने चढ़ाया वो आप गाय को खिला दीजिए। इससे आपको धन संबंधी कोई भी परेशानी है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। यदि आपका जीवन साथी आपको उपेक्षा करते रहते हैं, लगातार कर रहे हैं, तो करवा चौथ के दिन आपको 5 बेसन के लड्डू आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम चने की भीगी दाल किसी गाय को आपको अपने हाथों से खिला देना चाहिए और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रॉब्लम को दूर करने का जो आपके प्रॉब्लम चल रहे हैं उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे करने से आप देखिएगा आपके जीवन साथी अगर आपको उपेक्षा कर रहे हैं उससे आपको सफलता प्राप्त होगा, उससे आपको जो छुटकारा मिलेगा। आपकी जीवन साथी फिर से आपको प्यार करने लगेंगे, फिर से आपका इज्जत करेंगे, फिर से आपको रिस्पेक्ट करेंगे। एक दूसरे के साथ जो प्रेम भाव अगर आपके जीवन साथी आपको उपेक्षा कर रहे हैं तो आपको भी उनको उपेक्षा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे को प्यार के भाव से, एक दूसरे के साथ प्यार भाव
जो है वो बना के रखना चाहिए। बट ये उपाय जो है करवा चौथ के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए, जो कि मैंने अभी आज आपको बोला। 5 बेसन के लड्डू, आटे और चीनी से बने 5 पेड़े, 5 केले और 250 ग्राम चने, भीगी हुई दाल किसी गाय को आप अपने हाथों से खिलाने से करवा चौथ के दिन खास करके आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा एक उपाय आपको और बताऊंगी मैं। इस दिन आपको करवा चौथ के दिन विघ्नहर्ता को 21 गुड़ की गोलियां बनाकर दुर्बा के साथ आपको ओम गंगणपतये नमः करके आप, या फिर गणेश जी का कोई भी मंत्र जो आपके लिए आसान है वो मंत्र आप बोलते हुए 21 गुड़ की गोलियों के साथ आपको दुर्बा को साथ गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इससे भी इसमें आपके घर परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बना रहेगा। हर परिवार में हर मेंबर्स एक दूसरे को प्रेम करेगा, एक दूसरे के साथ जो है प्रेम प्यार से बात करेंगे और एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत से पेश आएगा। इससे जो है मनोकामना भी पूर्ण होती है। ये उपाय करके देखिएगा, ज़रूर फायदा होगा आपको। आखिरी उपाय मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन साथी किसी और की ओर आकर्षित हो रहे है, तो पीपल को आपको क्या करना चाहिए, एक पीपल के सूखे पत्ते या फिर भोजपत्र आपको जो पूजा पाठ के सामान है उसी दुकान में आपको ज़रूर मिल जाएगा। भोजपत्रों पर उसका नाम लिखे और जिस पर आपको शंका है, जिस पर आपका डाउट है, उनका नाम लिखना चाहिए। फिर थाली में इस भोजपत्रों को 3 कपूर के टिकिया रखकर, थाली के ऊपर 3 कपूर के टिकिया रखकर आपको जला देने चाहिए और प्रार्थना करें कि आपका जीवन साथी सदैव आपका ही बना रहे, कहीं किसी और के ऊपर जो आकर्षण है वो ना रहे। आप ये उपाय कीजिएगा करवा चौथ के दिन। इन उपायों को करते समय गोपनीयता का पूर्ण ध्यान आपको रखना चाहिए। किसी और ये सब उपाय करते हुए नहीं देखना चाहिए, तो उपाय जो है वो काम नहीं करते हैं। ये ज़रूर छोटे छोटे उपाय है, बट करवा चौथ के दिन करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। चलिए आज इतना ही। फिर आगे मैं आपके लिए, आप सभी के लिए बहुत सारे उपाय, टोटका और रेमेडीज़ लेके आऊँगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, तक ऐप को डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।